उत्तर प्रदेश सरकार में अब धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था में सुधार आने लगा है। योगी की योजनाएं अब गांव-गांव परवान चढ़ती नजर आ रही हैं। जहां पहले निम्न वर्गों को छोड़ दें तो कोई भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना चाहता था। सरकारी स्कूलों में वही बच्चे पहुंचते थे जिनके माता पिता या तो आर्थिक रूप से कमजोर होते थे या फिर प्राइवेट स्कूल का विकल्प उनके आसपास नहीं होता था। यहाँ तक कि सरकार ने बच्चों के लिए मिड डे मील भी उपलब्ध कराया, लेकिन इसका शिक्षा व्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ा। इसके कई कारण थे, जिसमें पहला व्यवस्थाओं का ना होना, तो दूसरा यहाँ तैनात लापरवाह शिक्षक जो जिम्मेदारी से बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। लेकिन अब शासन के निर्देश पर इन्हीं सरकारी स्कूलों को आधुनिक समय के हिसाब से परिवर्तित किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में अब कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर स्मार्ट बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस में बच्चे प्रोजेक्टर पर पढ़ाई करेंगे, तो वहीं स्कूलों में डिजिटल प्रयोगशालाओं का निर्माण भी हो रहा है, जिसमें बच्चे किसी भी जानकारी को सजीव तरीके से ले सकेंगे। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को भी ट्रेनिंग देने की बात सामने आ रही है। जिलाधिकारी झांसी रविंद्र कुमार ने बताया कि पिछले वर्ष योजना की शुरुआत हुई थी, जो कि अब जमीनी स्तर पर नजर आने लगी है। धीरे धीरे अन्य ग्रामीण स्कूलों को भी डेवलप किया जाएगा। ये जो लैब जिस विद्यालय में हम खड़े हैं दिगारा के, ये डीएम साहब का उन्होंने पर्सनल इनिशिएटिव लेके इसको बनाया है और बहुत ही विजनरी कदम है। इस बच्चे से चूँकि जब हम स्कूलों में जाते हैं तो बच्चों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो अमूर्त चीज़ें हैं जिनको हम देख नहीं सकते, हम मंगल पे जा नहीं सकते, हम बुध पे जा नहीं सकते, उसको कैसे बच्चों को समझाएं। तो जो अमूर्त चीज़ें हैं उसको मूर्त रूप में समझाने का ये बहुत बढ़िया प्रयास है और डीएम साहब ने कई स्कूलों में कराया है और इसके बहुत अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, दीवारों में दिखा दिया गया है और जैसे अभी स्पेस में गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी बहुत सारे ले रही है, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, तो ये बच्चे आगे जाके आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद यही हमारे देश के स्पेस साइंटिस्ट भी बनेंगे और जो नींव रखनी चाहिए थी, मुझे लगता है कि स्पेस लैब उसका काम करेगी, वो नींव अच्छे से रखेगी। वहीं स्कूलों में तैनात शिक्षक और पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी काफ़ी उत्साहित है। शिक्षक बताते हैं कि अब शिक्षा में तो सुधार होगा, तो बच्चे आधुनिक समय के हिसाब से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। वहाँ पे एक पुस्तकालय और एक एस्ट्रोनॉमी लैब बनाने का फैसला लिया आज से लगभग 1 साल पहले। अब चूँकि स्लो प्रोसेस है, तो अब जाके 39 ऐसे 39 स्कूल में एस्ट्रोनॉमी लैब लगभग कंप्लीट होने की कगार पर है और कुछ का उद्घाटन भी माननीय मुख्य सचिव सर द्वारा किया गया है और 44 ऐसे विद्यालय में लाइब्रेरी बने हैं। इन्हीं सारे विद्यालय में अभी हम स्मार्ट क्लास भी बनवा रहे हैं। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि देखिए, पुस्तकालय में हम जो बुंदेलखंड के पुराने पर्सनालिटी हैं, जो ऐतिहासिक पुरुष हैं, उनके बारे में किताबें और जो वर्ल्ड लेवल पे जो ऐतिहासिक आदमी हैं, जो इंस्पिरेशनल हैं, उनके बारे में किताबें। तो इससे बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेगा कि अच्छा सोचो, अच्छा करो, जीवन में आगे बढ़ो, समाज सेवा, राज्य सेवा, देश सेवा करो। जो एस्ट्रोनॉमी लैब है, उसके बारे में जानने से लोगों का दिमाग खुलेगा कि दुनिया इतनी छोटी नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, बाहर क्या होता है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, वो आकाश से कैसे दिखती है। तो इससे दिमाग खुलेगा, उनका साइंटिफिक टेम्पर बढ़ेगा और इससे वो फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, समाज सेवा, देश सेवा, राष्ट्र सेवा करेंगे। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।